नहीं पा रही है, जो कटी है, जो तैयार हो गई है बिकने के लिए, वो बिक नहीं पा रही है। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो नए मॉड्यूल लॉन्च किए हैं, पहला तो है फार्मगेट मॉड्यूल, जिसके माध्यम से किसान अपने खेत से ही उपज को बेच सकता है। और दूसरा है एफपीओ मॉड्यूल, जिसमें किसान का समूह, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अपने समूह के माध्यम से उपज को बेच सकते हैं। इसकी सुविधा यह है कि जो भारत सरकार की योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम, उसके थ्रू किसान अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से स्वयं अपने उपज की एंट्री करा सकता है, गेट एंट्री करा सकता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ ऑफिस में बैठकर बाजार समिति के कार्यालय से या वर्क फ्रॉम होम से हम लोग उसको बिड तैयार कर देते हैं और उसको पूरे भारत में जितने भी इनाम से जुड़े हुए मंडी हैं, अभी 585 मंडियां जुड़ी हुई हैं, उन मंडियों में हम लोग उस बिड को डिस्प्ले कर देते हैं कि झारखंड के इस जिले के इस किसान का ये कृषि उपज बिकने के लिए तैयार है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। और ये मॉड्यूल अभी लॉकडाउन में काफी सफल हो रहा है, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन करता है। इसमें किसान भी किसी किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, व्यापारी किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, और इवन की बाजार समिति भी किसी के संपर्क में नहीं आता है। किसान जब उपज बेच लेता है तो जिला प्रशासन के सहयोग से और वाहन के माध्यम से उसको ट्रेडर के पॉइंट तक पहुंचा दिया जाता है, और ट्रेडर डिजिटल भुगतान के माध्यम से इस पैसे का भुगतान कर देता है। छोटे किसान, इसके लिए उनको समूह तैयार करना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने बजट में भी, कृषि बजट में भी प्रावधान किया है कि हम 10,000 नए किसान उत्पादक समूह बनाएंगे, क्योंकि छोटे किसानों को निश्चित रूप से परेशानी है, क्योंकि 2 क्विंटल 3 क्विंटल को बेचना, उसको बाजार तक ले जाना में उनको कठिनाई है। जब ये समूह में आ जाएंगे तो इनकी जो उपज की मात्रा होगी वो भी बढ़ जाएगी, साथ ही किसानों के बाजार में बार्गेनिंग करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये एक समूह बनाकर ई नाम के माध्यम से अपने उपज को बेच सकते हैं। ये समूह जो है से नाबार्ड के माध्यम से बनाया जाता है। यह भारत सरकार की एसएफएसी है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, उनके द्वारा भी एफपीओ बनाने का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए भारत सरकार के स्तर से 10 लाख रुपए का, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी हजारीबाग जिला में 8 एफपीओ काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 एफपीओ जो है से हजारीबाग बाजार समिति के इनाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, और चारों एफपीओ जो है इसके माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं। मैक्सिमम ट्रेड करने वाले लोग हैं चूरचू ऊर्जा नारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसने धान के सीजन में काफी बड़ा ट्रेड किया है, तकरीबन 20 लाख रुपए का, और उनको 20 लाख रुपए डिजिटली भुगतान हुए। दूसरा अभी एफपीओ है ये चूरचूवाड़ी फल सब्जी उत्पादक कंपनी लिमिटेड, इनके द्वारा अभी बड़े पैमाने पर गेहूं की, तरबूज की और खीरा की ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से की गई है। और जन जागरण केंद्र के संजय कुमार के द्वारा भी बनाया गया है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, बरही सब्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये लोग इनाम के माध्यम से हजारीबाग में काम कर रहे हैं और इनको उचित लाभ मिल रहा है। अभी तो मुख्य रूप से अभी खेतों में गेहूं निकल रहा है और तिलहन निकल रहा है, तो गेहूं और तिलहन के लिए जिला के सभी किसान बाजार समिति से संपर्क कर सकते हैं, और हमारे पास परचेजर खड़े हैं, कहीं ई नाम के माध्यम से बेचने में कठिनाई नहीं है। वर्तमान समय में आपने भी देखा है कि तकरीबन 130 मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री नाम पोर्टल से की गई है, साथ में सरसों की भी बिक्री की गई है। अभी कल बरियट के कुछ किसानों ने संपर्क किया था कि हमको गेहूं बेचना है, तो इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से नियुक्त है स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री संतोष कुमार, वे मोबाइल पर मौजूद है। किसी भी किसान को अगर तकनीकी दिक्कत हो रही है तो उन मोबाइल के माध्यम से उनसे संपर्क करके उस तकनीकी दिक्कत को दूर किया। किसान से अनुरोध करेंगे कि अपने मोबाइल में ई नाम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, उसमें सारी चीजें मौजूद है, वो स्वयं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो स्वयं अपने उपज का वहां गेट एंट्री कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि आपके अगल बगल की मंडियों में 100 किलोमीटर के रेडियस में क्या रेट चल रहा है, और आपके नजदीक में कौन मंडी है जो आपकी उपज खरीदने के लिए तैयार है। तो आप घर बैठे मोबाइल ऐप, ई नाम के मोबाइल ऐप के माध्यम से सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और आपसे अनुरोध है कि इस ऐप को डाउनलोड करें, देखें और ई नाम को समझें। आप लोग को भी धन्यवाद। आपके माध्यम से हम आप लोग से भी अनुरोध करेंगे मीडिया के बंधुओं से कि आप लोग भी किसानों तक इनाम के बारे में पहुंचाएं, ताकि इस लॉकडाउन के परिस्थिति में किसान परेशान न हो, अपने उपज को बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके।